नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड की, कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में अच्छी रिकवरी आई है और 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ इस वक्त एमसीएक्स पर क्रूड में ट्रेड हो रहा है। 7,950 के आसपास मार्केट है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी करीब करीब 3% की तेजी कच्चे तेल में दिख रही है। अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें सर क्रूड में आज की तेजी पर? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। मुझे ऐसा लगता है बाय ऑन डिप कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमने 3 दिनों से लगातार एक फॉल देखा है। एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें 8,100 तक दिखाई दे सकता है। इस वजह से मैं समझता हूँ 7,800 तक एक डिप मिल सकती है शाम के सत्र में। वहां पर बाइंग इनिशिएट कीजिए और 8,100 तक के लक्ष्य लेके चला जा सकता है। ओके, अच्छा, नेचुरल गैस में आज देखिए आपकी करीब करीब 3.5% की तेजी आई है कल की तेज गिरावट के बाद। तो आपको लगता है कि नेचुरल गैस में भी आज की गिरावट पर, आज की तेजी पर बाइंग की जाए, या आपको लगता है कि इस तेजी पर अभी भरोसा करना ठीक नहीं और जो भी रिकवरी आई है उस पर बेचकर ही चलना ठीक रहेगा? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने काफ़ी बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखी है, लेकिन उसके पहले 2 दिन जो थे हमने काफ़ी हेवी सेल ऑफ देखा है। मैं इमीडिएट ट्रेंड जो है लोअर साइड में उसके साथ चलना प्रेफ़र करूँगा। हालाँकि 565 के नीचे अगर जाता है तो उसका ट्रिगर मिलेगा। मैं सेल बिलो का कॉल देना चाहूँगा, सेल बिलो 565 इमीडिएट तौर पर ₹20 का एक मूव वहाँ से हमें देखने मिल सकता है 545 तक। तो मैं सेल बिलो की राय देना चाहूँगा नेचुरल गैस में। ओके, तो ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर, जहां पर आप कह रहे हैं कि बेचकर चलें। 565 पे 545 का टारगेट और 577 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में देखिए 150 रुपए की तेजी है और एमसीएक्स पर गोल्ड 50,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और चांदी में भी मजबूती दिख रही है। तो मेरा सवाल आपसे अमित जी ये होगा कि क्या गोल्ड में आज बाइंग करना ठीक है 51,000 या उससे ऊपर के टारगेट के लिए? जी, देखिए इन जनरल ऐसा लग रहा है कि आज कमोडिटीज़ में एक शॉर्ट कवरिंग का दिन है, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी दिनों से एक लगातार एक सेल ऑफ देखा है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। आज यूएस से इन्फ्लेशन का डेटा है जो पिछले टाइम जो डेटा था उससे कम आने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी है, जो दर है 8.1%, अगर हम 8% के नीचे का नंबर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक स्पाइक मिल सकती है। तो आज के सेशन में कम से कम मैं समझता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेज़ी करके चला जा सकता है। तो आज के लिए आपकी राय सोने और चांदी में बाइंग की 50,520 ये लेवल है गोल्ड में बाइंग का, टारगेट 50,850 का, और चांदी में अगर आपको 60,850 का स्तर दिखता है तो आप बाई करिए, टारगेट होगा 61,900 रुपए का। चलिए, तो ये बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। अब कॉपर की बात करते हैं। क्या कॉपर में, क्योंकि मेटल को लेकर ग्लोबली कंसर्न है, डिमांड घटने की आशंका है, उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर भी देखा था। आज तेजी है कॉपर की कीमतों में करीब 1% की। आपको लगता है कि ये तेजी और बढ़ सकती है कॉपर की और इस भाव पर बाई करके चला जाए? जी बिल्कुल, देखिए एक्चुअली 765 का तो मैं टारगेट ही दे रहा था, लेकिन आप जो बोलते-बोलते ही वो टारगेट आ चुका है। मैं कहूँगा कि एक अपग्रेडेड टारगेट लिया जा सकता है 771 का। तो मैं समझता हूँ कि 760-61 के करीब भी बाइंग की जा सकती है और जो प्रेजेंट शॉर्ट कवरिंग है वो 771 तक एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो ये राय आपकी होगी कॉपर पे 763.30। ये अभी मार्केट में ताज़ा भाव है और इन्होंने अपना टारगेट रिवाइज किया है, तो उस पर आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं 771 के टारगेट के लिए। अब आते हैं एग्री मार्केट में, और एग्री मार्केट में शुरुआत कॉटन से, क्योंकि कॉटन में आप देख लीजिए कि लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है, बड़ी तेजी आ चुकी है, मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो अमित जी, टेक्निकल चार्ट पर कुछ दिख रहा है गिरावट के संकेत, या टेक्निकल चार्ट भी बिल्कुल गिरावट के मूड में नहीं है? जी बिल्कुल, फिलहाल गिरावट के मूड में नहीं है। पिछले हफ्ते आप ही के चैनल पे मैंने 48,500 तक के व्यूज़ की बात की थी, तो अभी करंट लेवल से समझ लीजिए ₹1000 की और तेज़ी है, जो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते या 10 दिनों में आ जाएगी। वहाँ जाके मैं समझता हूँ कि एक थोड़ा-सा रेजिस्टेंस मिल सकता है प्राइसेज़ को, लेकिन फिलहाल करंट लेवल से करीबन मैं समझता हूँ ₹1000 की और तेज़ी आराम से हमें देखने मिलेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से 1,000 रुपए तक की तेजी कॉटन की कीमतों में और दिख सकती है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में मतलब मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा है, तेजी तो आती है लेकिन बहुत तेज रफ्तार वाली तेजी नहीं, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है।
क्या व्यू है आपका ग्वार को लेकर के? जी, मैं समझता हूँ कि मैं तेज़ी के साथ चलना ही पसंद करूँगा। हालाँकि हमने रिसेंटली 5,900 से प्राइसेस को रिकवर होते देखा है। आज भी करीबन 1% ऊपर है ग्वार सीड। ये स्लो ग्रेजुअल मूव ज़रूर है, लेकिन धीरे-धीरे करके मैं समझता हूँ 6,300 का एक लक्ष्य हमें हासिल होता हुआ दिख सकता है शॉर्ट टर्म। और अगर हम मीडियम टर्म यानी 2 से 3 हफ्तों की बात करें, तो 6,550 तक के लेवल भी हमें ग्वार सीड में देखने मिलेंगे। अच्छा। अच्छा, जीरा कैसा लग रहा है अभी आपको? जीरे में क्या जो आज हम क्योंकि मार्केट रिकवर हुआ है जीरे का थोड़ा सा, देखिए करीब 1.25% ऊपर है, 21,220 का लेवल है। क्या ये रिकवरी अब टिक जाएगी या एक बार फिर से मार्केट करेक्ट होगा अभी? मेरे हिसाब से जीरा नेक्स्ट 1 महीने के लिए मैं समझता हूँ एक दायरे में रहेगा, जो 20,800 से 22,200 तक का होगा, क्योंकि हम उस निश्चित दायरे से उभर रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस, यानी नेक्स्ट 1 हफ्ते से 10 दिन का व्यू ले लें तो। और 22,000 तक के जाने की पूरी संभावना दिख रही है, तो इन स्तरों पे भी बाइंग करके चला जा सकता है। ओके, तो आप कहें कि इस भाव पर भी जीरे में आप बाइंग कर सकते हैं। 270 रुपए ऊपर इस वक्त एनसीडीएक्स पर जीरे में ट्रेड हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, आज के लिए कैस्टर में क्या किया जाए? जी देखिए, कैस्टर सीड में फिलहाल जो ओवरऑल मुझे एक गिरावट का दौर दिख रहा है। हालाँकि आज प्राइसेस ऊपर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपसाइड जो होगा वो लिमिटेड होगा। 7,400 से 7,500 का एक बैरियर है, जिसके ऊपर मैं नहीं समझता हूँ इमीडिएट तौर पे जाएगी प्राइसेस, और दोबारा हमें 7,150 तक के स्तर देखने मिलेंगे 1 से 2 हफ्ते के पर्सपेक्टिव से। तो मैं 7,400 के करीब बेचने की सलाह देना चाहूँगा। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए